हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित कविता पतंग पढ़ेंगे, जो कवि आलोक धनवा जी के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। पतंग कविता में कवि ने बाल सुरक्षा और उनकी उमंगों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार बच्चों का अपना अलग ही संसार होता है, जो रंग बिरंगे सपनों से भरा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भादो अर्थात अगस्त और सितंबर का महीना, भादो के महीने में बारिश की तेज बौछारें होती हैं। वो बौछारें यानी कि बारिश भी चली गई है और भादो का माह भी चला गया है। अब नई ऋतु के साथ सवेरा हो चुका है, यानी कि अब ऋतु में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है और सूरज की लाल लाल रोशनी चारों तरफ फैली हुई है और यह सवेरा खरगोश की लाल आंखों की तरह चमक रहा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद ऋतु अपने ऋतु चक्र रूपी पुल को पार करके यानी कि 1 साल के बाद फिर वापस लौट आई है, अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अर्थात ठंडी ठंडी हवाओं को अपने साथ लेकर, नए वातावरण और प्रकाश को लेकर तेजी से शरद ऋतु आ गई है। यहाँ शरद ऋतु की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है और यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए शरद ऋतु अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारों से बुला रही है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जैसे कोई फेरी वाला गली में घंटी बजाकर सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे ही अपनी ठंडी ठंडी हवाओं से शरद ऋतु बच्चों को आकर्षित कर रही है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी तरफ ऐसे बच्चों के झुंड यानी कि समूह को चमकीले इशारे करके बुलाती है जो पतंग उड़ाते हैं और आकाश को इतना कोमल यानी कि मुलायम साफ बना देती है कि उड़ने वाली हर पतंग ऊपर उठ सके, खूब ऊंचाइयों तक उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यहाँ कवि ने पतंग को दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज बताया है, जिसका कागज बहुत पतला होता है और जो बांस की सबसे पतली कमानी से बनी होती है। पतंग के ऐसे रूप के कारण ही शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम बना दिया है, जिससे पतंग और ऊंचाइयों तक उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब बच्चे आसमान में पतंग उड़ाते हैं तो वे उड़ती और कटती पतंगों को देखकर सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं यानी कि खुशी के मारे चिल्लाते हैं और आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे तितलियों की तरह दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे तितलियों की नाजुक सी दुनिया बन गई हो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। इन पंक्तियों में कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है और कहते हैं कि छोटे बच्चे जन्म से बहुत कोमल भावनाओं से भरे होते हैं, उनके पैर कपास अर्थात रुई की तरह कोमल होते हैं और जब बच्चे पतंग को देखकर बेसुध होकर यानी कि बेखबर होकर दौड़ते हैं तो यह पृथ्वी घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है और ये रुई की तरह मुलायम पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं, पृथ्वी उन्हें चोट नहीं लगने देती। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। जब बच्चे पतंग की चाह में छत पर दौड़ते हैं तो उन्हें यह छत भी नरम लगती है और सारी दिशाओं में ये मृदंग एक ढोल की तरह वाद्य यंत्र होता है, उस मृदंग की तरह शोर मचाते हुए भागते रहते हैं और जब पतंग को आसमान की ओर ऊंचा उठता देखते हैं तो पेंग भरते चले आते हैं, यानी कि पतंग को डोर से और ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए में और पेंग भरते हुए चले आते हैं। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत।
बच्चों का शरीर डाल की तरह लचीला होता है और वे पतंग की चाह में छतों के खतरनाक किनारों तक अक्सर आ जाते हैं। तब उनके शरीर का रोमांचित जोश इस खतरे से उन्हें बचा लेता है, उनका आत्मविश्वास उन्हें बचा लेता है और वे झूले की तरह पेंग भरते हुए आगे पीछे होते रहते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। आसमान में उड़ती हुई पतंगों की धड़कनें बच्चों के हाथ में होती हैं, क्योंकि बच्चे पतंगों के माध्यम से अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। उनका पूरा ध्यान पतंग की ऊंचाइयों पर होता है और ऐसा लगता है जैसे ऊंचाई तक उड़ती पतंगों ने उन्हें सिर्फ एक डोर के सहारे बांध रखा हो। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों को देखकर बच्चे इतना आनंदित होते हैं कि वे अपनी कल्पनाओं के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते रहते हैं। साथ साथ शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और अगर कभी पतंग उड़ाते हुए बच्चे छत के खतरनाक किनारों से गिर जाएं और गिरकर बच जाएं, तब वे निडर हो जाते हैं। उनमें आत्मविश्वास भर जाता है, जोश से नई नई कल्पनाएं करने लगते हैं। सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुनहले सूरज के सामने आने का अर्थ है उत्साह से आगे बढ़ना। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी तेजी से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है और उन पैरों को छूती है, अर्थात वे और तेज दौड़ते हैं और ज्यादा ऊंचाइयों तक उड़ने की हिम्मत उनमें आ जाती है। वे खतरों का सामना बड़े आत्मविश्वास से करते चले जाते हैं।